जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और जी ये है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ अभी मिल्किंग। तो ये वही वाली भैंस है जो भी ब्याई थी। वैसे तो इसको 1 महीना हो चुका है। मैं इसके ज़्यादा जो है वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। और ये जो है इसकी जो है मिल्किंग बहुत हार्ड है। तो ये बच्चे को दूध नहीं देती। बच्चे को हम बॉटल से दूध पिलाते हैं क्योंकि वो इसका दूध जो है पी ही नहीं पाई और उसे आदत ही नहीं रही, क्योंकि इसकी जो धार है वो थोड़ी सख्त है और इसलिए हम उसको बोतल से दूध पिला देते हैं। वैसे तो ये अपने बच्चे का मुंह करती है, लेकिन दूध वगैरह ऐसे ही उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं करती। तो हम उसे जो है बोतल से दूध पिला देते हैं और इसके जो है धार पहले निकाल लेते हैं और बोतल में डालकर फिर बच्चे को दूध पिला देते हैं। तो जी कटिया और बछिया और कुछ पशुओं को हमने निकाल दिया है बाहर, ताकि पशु जो है खुले खुले हो सकें। ये गए हैं घास लेने, क्योंकि सुबह के टाइम तो जो है टाइम बहुत हो जाता है और धूप बहुत चढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो है शाम को ये ठंडा ठंडा ये घास ले आते हैं। और इस रूम में बनते हैं बच्चे। तो इस वाले रूम में ऊपर छत वाला फ़ैन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टेबल वाला फ़ैन रखा हुआ है और बाकी जो बाहर है वहाँ तो फ़ैन लगे हुए हैं। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है पशुओं के लिए। दिन का टाइम जो है निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो फ़ैन है, सब कुछ है, लेकिन गर्मी तो है ही। तो इसी वजह से रात के टाइम तो हम इन्हें बाहर कच्चे में बांध देते हैं और नेचुरल हवा में जो है पशु आराम से बैठे रहते हैं। थोड़ा ये रहता है कि खुले में बंधे हुए पशुओं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं खुल ना जाए, और वैसे भी ये डर रहता है कि कोई ले ना जाए या ऐसा कुछ, या खुल के कहीं चली ना जाए भैंस। तो बार बार चक्कर तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि पशु आराम से बैठे रहते हैं। तो हम 2-3 बार जो है रात को आकर इनके पास चक्कर लगा जाते हैं। और बाहर जो है बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, तो आराम से ये बैठे रहते हैं। बस दिन के टाइम में थोड़ी मुश्किल हो जाती है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश वगैरह के भी अभी कोई आसार नहीं है। तो ये इस टाइम पे घास ले आते हैं और मैं जो है सारे पशुओं की मिल्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है जो लेफ़्ट हैंड साइड जो मेरी भैंस बंधी हुई है वो ब्याने को है, और अंदर जो गाय है वो कटिया बछिया। ये 4 पशु जो हैं मेरे अभी ब्याने वाले हैं। एक 2-2 महीने का फ़र्क है, मतलब किसी को 8वां महीना लग रहा है और किसी को 7वां ऐसे हैं। तो अभी ये जो है पशु, ये तो चलो मेरे पास पहले ब्याए हुए हैं। ज़्यादा नर्वस मैं कटिया और बछिया को लेकर हूँ, क्योंकि वो मेरे पास पहली बार ब्याएंगी। तो उनको लेकर मैं थोड़ी नर्वस हूँ, क्योंकि वो उन्हें मैंने ही पाला है और पहली बार जो है ब्यांत के टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे पास मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है कुछ, मेरे पास पहले ऐसे फर्स्ट टाइम में कोई पशु ब्याया नहीं है। तो चलिए, वो तो भगवान की दया से जैसे भगवान की मर्ज़ी होगी, खुद भगवान मदद करेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे से जो है मैं उनकी केयर कर पाऊँ और अच्छे से ब्याया जाए, क्योंकि देखिए जब से छोटी हैं तब से मैंने उनको पाला है। और ये होता है कि लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बहुत प्यारी लगती हैं वो दोनों मुझे। तो जितनी हो सके मैं जहाँ से मुझे नॉलेज मिले मैं लेने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या उनका ध्यान रखना है, और जैसे वो ब्याएंगी तो मैं और उनके लिए क्या केयर जो है करनी होती है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जी अभी जो है मैं कर रही हूँ मिल्किंग। अभी सारे पशुओं की मिल्किंग करके दूध वगैरह बताकर और इनको पानी पिलाकर नहलाकर, क्योंकि 2 टाइम जो है पशु को नहलाने पड़ते हैं, अभी गर्मी ज़्यादा है। और ज़्यादातर ध्यान नहलाने के टाइम पे ये रखना होता है कि सूर्य निकलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद ही पशु को नहलाना होता है, क्योंकि बीच का जो टाइम होता है वो धूप वाला होता है। और उसमें जो अगर हम पशुओं को एकदम नहला देते हैं तो पशु जो है बीमार होने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पशु जो है गर्म सर्द हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम एकदम नहला दें तो पशु बीमार हो जाता है। तो इसी वजह से जो है हम सुबह सुबह आते ही इनको नहला देते हैं, और जैसे ही सूरज शाम को छिपता है और थोड़ी ठंडक हो जाती है फिर उनको नहलाते हैं। बीच में नहीं नहलाते बिल्कुल भी दोपहर के टाइम पे, क्योंकि जैसे शेड है और अंदर के रूम है उसमें जो है पशु बैठा रहता है तो गर्माइश होती है, पशुओं के जो बॉडी से भी गर्माइश निकलती है। और यहाँ पर आकर पता चलता है इतनी गर्मी रहती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और जैसे हम थोड़ा आकर पशुओं को खुला करते हैं और कुछ पशुओं को बाहर निकालते हैं, तब थोड़ी ठंडी हवा मतलब ठंडक रहती है पशुओं के बाड़े में। तो देखिए गर्मी तो है ही, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, लेकिन केयर ज़रूरी है। और इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि पशुओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहलाने का, धुलाने का और पानी वगैरह पिलाने का। और फ़ैन वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसी बात नहीं है कि आदत पड़ जाती है पशुओं को भी। बस दिन का टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमें भी कह देते हैं सभी कितनी गर्मी है, कैसे तुम यहाँ रहते हो, बट वो तो जो है अगर अपना काम हो तो
अपने आप ही आदत पड़ जाती है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे का शाम को है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो देखिए बीच में केयर है कि आप चक्कर लगा जाइए और पशुओं को चेक कर जाइए, क्योंकि हमारा थोड़ा बाड़े से ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन थोड़ी दूरी पर घर है, लेकिन बार बार थोड़ा बीच में आकर चक्कर तो लगाने पड़ते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी दिन में आराम कर लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। और सुबह का ज़्यादा सुबह के टाइम ज़्यादा काम रहता है और शाम के टाइम ज़्यादा काम होता है। बाकी अपना काम निपटा कर फिर हम भी फ्री हो जाते हैं और पशु भी आराम से बैठ जाते हैं। तो जी ये वाली जो भैंस है ये ताज़ी है। बाकी अभी मेरी थोड़ी जो है पशुओं का ट्राई पीरियड चलने वाला है, तो बाकी कुछ नहीं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि दूध वगैरह का तो मेरा काम चलता रहता है, क्योंकि 4-4, 5-5 महीने गैप रहता ही है पशुओं में, उस हिसाब से जो है अपना काम चलता रहता है। और अगर आगे मुझे ज़रूरत भी पड़ी तो मैं गाय लूँगी, क्योंकि गाय की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2-3 जो गायें हैं वो इकट्ठी ही ब्याएंगी और इकट्ठे ही उनका ड्राई पीरियड आएगा। तो गाय के दूध में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैं ग्राहकों को हटाऊँगी तो फिर जो है लगाना जो है मुश्किल हो जाता है। अभी जो है अपनी गली के ही ग्राहक हैं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मैं जिस टाइम मर्जी जो है मिल्किंग करके उनको दूध उनके घर पहुंचा देती हूँ। अगर दूर के ग्राहक हों तो फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा यही चाहती हूँ कि जो हमारी गली गाँव के हैं यही ग्राहक मेरे पास रहें, और अच्छे ग्राहक हैं, पैसों के लेन देन में भी अच्छे हैं, तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि जो अच्छा ग्राहक हो वो टिका रहे। तो अगर जैसे गाय दूध से हटेंगी, अगर मैं उनको हटाऊँ तो फिर अगला कहीं और देख लेता है और फिर मुश्किल हो जाती है दोबारा लगाने में। तो मैं अभी जो है एक आधी गाय निकाल कर और HF ब्रीड की जो गाय है इसे शायद मैं चेंज करूँ और नई गाय लेकर आएंगे। और एक हम लेकर आएंगे डॉग। पहले मेरे पास किंग था, लेकिन वो वो मेरा भाई ले गया था मेरे पास से, क्योंकि जैसे अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसका डर भी बहुत ज़्यादा लगता था। पिटबुल ब्रीड का था, डर तो उसका बाड़े में बहुत था। मतलब रात को जैसे पशु हमारे बाहर बाड़े में हम बांध देते हैं तो खुला छोड़ देते थे उसको, तो उसका डर था कि कोई जो है बाड़े के आसपास आता नहीं था उसके डर से हमारे। लेकिन ये था कि अब वो थोड़ा ना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, तो फिर मैंने उसको जो है दे दिया था। और अभी हम देखेंगे एक नया डॉग लेके आएंगे और ऐसा लेकर आएंगे जिससे ज़्यादा खतरा ना हो, क्योंकि देखो गली में भी लोग हैं, बच्चे हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो डर लगता है कि कहीं किसी को काट ना ले। तो क्योंकि अगर हम तो जिम्मेवारी भी हमारी होती है, लेकिन गेट के अंदर और बाहर की तरफ ऐसा डॉग लेकर आएंगे जो थोड़ा देखने में भी ठीक लगे और डर भी हो जिसका। तो डॉग तो वही है जिसका डर रहे। और जी मिल्किंग मैंने कर ली है, सारे पशुओं की मेरी मिल्किंग हो चुकी है और ये भी आ गए हैं। तो अभी जो है हम नहलाएंगे पशुओं को, पशु को नहला कर करेंगे अंदर। और ये जो है वीडियो ये नेक्स्ट डे सुबह की है। तो अभी जो है हमने पशु वगैरह सारे नहला दिए हैं और ये करेंगे रेस्ट। और देखिए 9:30-10 बजे का टाइम है और धूप कितनी चढ़ गई है। तो इनको नहला धुला कर और बाहर जो कटिया बिछिया बंधी हुई है उनको करके अंदर, और उनको भी नहला कर फिर जो है हम एक बाल्टी और पुरानी यहाँ बाड़े का काम निपटा कर जाएंगे घर, और फिर शाम के टाइम ही यहाँ आएंगे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा है ये कच्चे में हम पशुओं को बांध देते हैं। यहाँ पे 9:30-10 बजे तक जो है छाँव रहती है, बस इतने ही में ही यहाँ पशु बांध पाते हैं या रात में। और इनके आगे रेडी लगा देते हैं ताकि पशु जो है अगर खुल भी जाए तो बाहर ना जाए। तो ज़्यादातर कीनू और फैनू जो कटिया बच्चियाँ हैं मेरी यही बाहर रहती हैं, और बाकी पशु मिल्किंग करने के लिए अंदर ले जाते हैं। बाकी रात को ये बाहर ही रहते हैं। वैसे तो ये स्ट्रीट डॉग भी हैं हमारे पास, मेरे पास ये दूध पीते हैं और यहाँ बैठते हैं, लेकिन इनका इतना डर नहीं रहता किसी को भी। तो डॉग तो एक मैं लेकर आऊँगी। और ये देखिए फैनू और कीनू पूरा जो है अभी वो हो रही है कि हमें अंदर लेके चलो, और अंदर आने के लिए पूरी एक्साइटेड हैं। अभी देखना भाग कर आएंगी पूरी। तो जी इनको डालकर घास और फिर हमारा जो है पानी वगैरह इनको पिलाकर यहाँ का काम निपट जाएगा और फिर जाएंगे हम घर। तो जी आज के ब्लॉग में बड़ी स्लो स्पीड नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जी तब तक के लिए राम राम।